ये ना लोको रिवर्सल है, ना कुछ होना है, ना कुछ होना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आधे घंटे का स्टॉप दिया हुआ है। तो बाहर की साइड में रोड पे आपको मिल जाएगा ब्रेकफास्ट वगैरह। एकदम खाली पड़ा हुआ है, हैंड वॉश है ही नहीं। तो पिलो था, पिलो कवर गंदा लगा हुआ था, वो मंगाया दूसरा लाए, वो भी गंदा। और ये सही है, इन्होंने प्लेटें वगैरह भी दी हैं। ठीक है, जितना सफ़र बचा हुआ है ये कट जाएगा इस ट्रेन का, क्योंकि इस ट्रेन में पानी वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। ट्रेन नंबर 14,623 पातालकोट एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी को पंजाब की फिरोजपुर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1490 किलोमीटर कवर करती है 27 घंटे 5 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस पातालकोट एक्सप्रेस में हम लोग सिवनी से फिरोजपुर तक ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो टाइम देख लो, अभी सुबह का बज रहा है 7:35 और सिवनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी पातालकोट एक्सप्रेस लगी हुई है। आज इस पातालकोट एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके 3rd AC कोच में, और कोच है अपना B1। और कोच देख लो भाई साहब, अपना भुवनेश्वर राजधानी वाला कोच लगाया हुआ है। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 7:45 पे अपना डिपार्चर हो चुका है सिवनी रेलवे स्टेशन से। अभी देखो भाई साहब, ट्रेन निकल गई है और कई लोगों की ट्रेन छूट गई है। अब देखो पूरी फैमिली है, बच्चे वगैरह सब हैं और दौड़ रहे हैं यार ये लोग ट्रेन के पीछे। अब ट्रेन अगर रुक जाती है तो ठीक है। तो पीछे जो ट्रेन मैनेजर रहते हैं ना, उनका बक्सा चढ़ना था, इस वजह से ट्रेन इस पॉइंट पर रुकी आके। चलो फाइनली इसी चक्कर में पैसेंजर्स भी चढ़ गए जो रह गए थे। अपनी पातालकोट एक्सप्रेस निकल चुकी है सिवनी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है सुबह 7:45 पे निकलती है सिवनी रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन सुबह 11:25 पे पहुंचा देती है फिरोजपुर रेलवे स्टेशन। आपको दिखा दिया था कैसा है, अंदर से और दिखा देते हैं और सीट भी दिखा देते हैं भाई साहब आज की कौन सी है। वैसे ये रहा कोच अपना 3rd AC का B1 कोच। साफ सफाई तो मतलब एवरेज ही है इस ट्रेन में। बाकी सीट है अपनी 40 नंबर साइड अपर। और यहाँ पर देख लो जो अपनी विंडो का ग्लास है ये भी एकदम गंदा पड़ा हुआ है, बाहर का कुछ व्यू भी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये है फिलहाल इस ट्रेन की साफ सफाई। कोच में भी देखोगे तो कुछ साफ सफाई ऐसे ही मिलेगी। यहाँ पर देखो गंदगी सब ऐसी पड़ी हुई है, इधर भी गंदगी ऐसी है, मतलब साफ सफाई कुछ खास मेंटेन नहीं है इस ट्रेन में। पैंसठ किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग छिंदवाड़ा जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। छिंदवाड़ा की बात करें तो ये अपने पुराने टाइम के मॉन्यूमेंट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है, और साथ ही में यहाँ पर आपको एशिया का लार्जेस्ट कोल वॉश प्लांट भी देखने को मिल जाएगा। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर नागपुर से, एक तो सिवनी से जिससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से आती है और एक लाइन आमला जंक्शन से आकर मिलती है। इसलिए ये जो रेलवे स्टेशन है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर अपनी पातालकोट एक्सप्रेस का हॉल्ट बताए कितना है, आधे घंटे का स्टॉप दे रखा है, 15 मिनट बिफोर है, 45 मिनट ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। पहले हमने देखा आधे घंटे का हॉल्ट, नहीं यहाँ पर कुछ लोको को रिवर्सल होगा कि क्या होगा, ऐसा कुछ है क्या सीन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं होंगी, सीधे सीधा रूट है। फिर देखा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना लोको रिवर्सल है, ना कुछ होना है, ना कुछ होना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आधे घंटे का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे आपको बता दें पहले अपनी जो पातालकोट एक्सप्रेस है ना, ये फिरोजपुर से छिंदवाड़ा के बीच में ही चलती थी, फिर कुछ टाइम पहले शायद पिछले साल ही इसको एक्सटेंड कर दिया गया सिवनी तक के लिए।
तो अभी ये छिंदवाड़ा से ही ओरिजिनेट होती थी, तो अभी इसको ऐसा टाइम दे रखा है कि छिंदवाड़ा पे आधा घंटे ट्रेन रुकती है, ताकि यहाँ के पैसेंजर्स को वही आदत बनी रहे कि आधा घंटे पहले भी आ रहे हो तो ट्रेन मिल जाएगी। हो सकता है यही हिसाब किताब हो, बाकी तो आधा घंटे का होल्ड देने का कोई मतलब सेंस ही नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट वाली बात है ना। छिंदवाड़ा जंक्शन हम पहली बार कवर कर रहे हैं, तो ये देख लो भाई साहब, छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म वगैरह है, ये अपनी ट्रेन खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म पे कोई भी स्टॉल वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आगे की साइड भी हम देख रहे हैं, ये देख लो आगे की साइड भी कुछ नहीं है, तो खाने पीने की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सुबह के टाइम के आप आओ ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाए, कुछ भी नहीं है। देखो इधर भी एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, खाली। और इस पातालकोट एक्सप्रेस के साथ में एक समस्या ये भी है कि भाई साहब इस ट्रेन की 27 घंटे की लगभग जर्नी है, डेली ट्रेन चलती है, उसके बाद भी इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं है। अब साइड पेंट्री है नहीं है वो आगे जर्नी ही पता लगेगा, लेकिन पेंट्री कार का कोच नहीं लगता है, तो खाना पीना सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी पड़ेगी पहले से ही। अभी हमने लंच तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, आगे हम आपको दिखाएंगे कौन से रेलवे स्टेशन से क्या मंगाया है, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो ये कहो कि अभी थोड़ा पहले से घर से ही निकले हैं, घर से आए थे यहाँ पर सिवनी रेलवे स्टेशन, इसी सेम ट्रेन से, झांसी से सिवनी आए थे इसी सेम ट्रेन से, और अभी इसी से वापस निकल रहे हैं। वो ब्लॉग जो है ना वो काफ़ी कैजुअल टाइप का ब्लॉग है, वो हमने अपने सेकंड चैनल पर डालेंगे, अभी आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिनों में। तो हमें स्पेशली आना पड़ा इस रूट को कवर करने के लिए, पहले झांसी से सिवनी, फिर सिवनी से अभी यही रेक वापस जाता है, 15-20 मिनट रुकता है, आधा घंटा रुकता है करीब सिवनी पे, और वापस फिर यही रेक निकलता है पातालकोट एक्सप्रेस का अपना फिरोजपुर के लिए। तो अभी इसी में वापस से बैठ के जा रहे हैं। वो जर्नी की हुई थी इकॉनमी कोच की, मतलब जबरदस्ती रेलवे ने करवा दी थी इकॉनमी कोच में। क्या हुआ क्या नहीं वो आपको HY बस पे आप देखना, हमारा सेकंड चैनल है उस पर दिखेगा वो सारी चीज़ें। अभी ये ब्रेकफास्ट देखते हैं आगे किसी रेलवे स्टेशन से कुछ मिल जाए खाने पीने का, क्या है अवेलेबल क्या नहीं रूट में। तो भाई साहब अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, वो पीछे खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे अपनी पातालकोट एक्सप्रेस। अभी हमको रेलवे के स्टाफ से पता लगा कि बाहर निकल जाओ आप, अभी आधा घंटा बचा हुआ है डिपार्चर में, तो बाहर की साइड में रोड पे आपको मिल जाएगा ब्रेकफास्ट वगैरह। हमने चलो ठीक है नाश्ता वगैरह कुछ ले लेते हैं यहाँ से। बाकी अभी आपने देखा यहाँ पर साफ सफाई मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है अपनी पातालकोट एक्सप्रेस में, क्योंकि काफ़ी देर का होल्ड है यहाँ। भाई साहब वो देखो वो खड़ी हुई है अपनी पातालकोट एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पे, ये हम बाहर आए, बस रोड क्रॉस करनी है और सामने ये देख लो नाश्ता वगैरह यहाँ पर मिल रहा है, समोसे कचौड़ी और फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो अभी बाहर से जो है ब्रेकफास्ट में ये मिल गया अपन को गर्मा गर्म समोसा, ब्रेड पकौड़ा, इसके साथ में एक ये अपनी फ्राइड वाली मिर्ची भी है और ये चटनी। तो अभी बस ब्रेकफास्ट हो गया है। बात करें टेस्ट की तो एवरेज था, मतलब जो समोसा था वो थोड़ा गर्म था, बट ब्रेड पकौड़ा गर्म नहीं था, और चटनी जो थी वो हमें लग रही थी एकदम तीखी होगी, लेकिन वो मीठी सी अलग ही चटनी थी, और टेस्ट भी मतलब ठीक ठाक था। कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपके लिए वो सही रहेगा, तो अगर आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो बाहर जाके, क्योंकि सफिशिएंट टाइम रहता है। अभी तो बिफोर थी ट्रेन, तो 45 मिनट नहीं तो आधा घंटा तो रुकना ही रुकना है इस ट्रेन को, तो आप जाके आराम से बाहर से ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। और भी ऑप्शन थे वहाँ पे, पकौड़े वगैरह मिल रहे थे आलू वगैरह के, और एक वड़ा मिल रहा था वो अभी सिक रहा था, उसमें लगता है 10-15 मिनट का टाइम, हमने इतना टाइम तो है नहीं है और रिस्क भी क्यों लेना, फिर हम आ गए। नहीं तो वो वाला वड़ा ज़रूर ट्राई कर सकते हो आप, वो थोड़ा सा सही लग रहा था। बाकी यही है भाई सब रिव्यू ब्रेकफास्ट का, यही ऑप्शन है एक मात्र आपके पास जब आप इस रूट में इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। तो राइट आधे घंटे के स्टॉप के बाद अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से, और ये देख लो आगे की साइड में काफ़ी आगे को एक ये रेस्टोरेंट ऐसा बना हुआ है रेलवे स्टेशन पे ही प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी आगे हुआ था तो दिखा ही नहीं, तो चलो एक स्टॉल तो यहाँ अवेलेबल है। वैसे अभी जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये छिंदवाड़ा वाला, ये अभी तक हमने एक भी बार कवर नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ट्रेन्स आती हैं। एक तो अपनी पातालकोट एक्सप्रेस है, ये तो अभी सिवनी तक भी एक्सटेंड हो गई है, बाकी बहुत ही कम ट्रेन्स आती हैं। और रूट की बात करें तो ये अपने आमला जंक्शन से अलग हो जाता है। अभी आगे हम आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगे आगे, और घाट सेक्शन पड़ेगा। ये भी अभी जो सेक्शन चल रहा है एकदम घाट सेक्शन जैसा ही है, बहुत सारे यहाँ पर कर्व वगैरह हैं,
तो एक से एक नज़ारे आपको इस रूट पे भी देखने को मिलेंगे। और आगे भी जब बैतूल वाले घाट सेक्शन पे हम लोग पहुँचेंगे तो वो नज़ारे भी एकदम अल्टीमेट होने वाले हैं। वहाँ से तो कई ट्रेन से निकले हैं, बट ये जो सेक्शन है ये एकदम नया है। तो यहाँ आज एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग इस सेक्शन को। स्पेशली इसीलिए हम एक ट्रेन जर्नी झांसी से करके आए सिवनी और फिर वापस जा रहे हैं इस ट्रेन से, ताकि ये जो सेक्शन है ये अच्छे से कवर हो सके। अभी हम गेट पर ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये देखो भाई साहब, गेट इतना गंदा है। गेट के आसपास का पूरा एरिया ये देखो, धुलाई वगैरह साफ सफाई कुछ होती नहीं है, हैंडल्स पकड़े जाते हैं। ये देखो कितने गंदे पड़े हुए हैं, ये पूरा एरिया इतना गंदा है भाई साहब। साफ सफाई मेंटेनेंस कुछ होती ही नहीं है लगता है इस गाड़ी की, इतनी गंदी मेंटेनेंस है। ये तो मतलब हद से ज़्यादा हो गया, बहुत गंदा है यार। चलो अपना ये अभी एक और हॉल्ट आ गया पातालकोट एक्सप्रेस का। अभी अपनी पातालकोट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है परासिया रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और परासिया की बात करें तो ये अपने कोल माइंस बेल्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर टोटल 24 कोल माइंस है, जिसमें कि अभी 20 ही एक्टिव है। अभी अपनी पातालकोट एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और एक चीज़ और दिखाते हैं, ये रहा अपना परासिया रेलवे स्टेशन। लगभग 3-4 AC कोचेज आगे की साइड है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म ही नहीं बना हुआ है। मतलब काफ़ी छोटा प्लेटफॉर्म है, इसलिए 3-4 कोचेज जो है बाहर ही निकल गए प्लेटफॉर्म के। अब वहाँ से जो पैसेंजर चढ़ेंगे उतरेंगे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये इस रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा ये है भाई, जब आप लोग बोर्ड कर रहे हो ट्रेन को तो देख लेना, या तो आगे से ही चढ़ के फिर अंदर चले जाना। हम लोग परासिया रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और बगल में ये खड़ी हुई है आमला छिंदवाड़ा MEMU ट्रेन। इस रूट में आपको नॉर्मली एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो कम ही देखने को मिलेगी। ये 2-4 ऐसी ट्रेनें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, MEMU DMU टाइप। वैसे सभी सीटों का जो है पेट्रोल ऊपर की साइड में रखा हुआ है। और अभी पिलो वगैरह देख रहे थे, ये देखो भाई साहब, वही यूज्ड पिलो कवर वगैरह लगा हुआ है। और देखो बाल लगा है, गंदा है। तो इस ट्रेन में पिलो कवर वगैरह आपको वही यूज्ड वाले ही लगे मिलेंगे पहले से। तो अभी हम तो अपनी ऊपर वाली सीट है, साइड अपर बर्थ है, तो उसकी पेट्रोल वगैरह लगा रहे थे। तो उसमें 1-2 बेड शीट गंदी निकली, वो चेंज कराई। उसके बाद जो पिलो था, पिलो कवर गंदा लगा हुआ था, वो मंगाया। दूसरा लाए, वो भी गंदा। फिर दोबारा मंगाया, तब जाके साफ सुथरा पिलो कवर हमको मिल पाया। तब हमने बेडिंग करी। और कल जो हम झांसी से सिवनी आए थे इसी ट्रेन के 3rd AC इकॉनमी में, उसमें भी यही हाल तक गंदी बेड शीट पड़ी हुई थी, एकदम यूज्ड पैकेट में वो भी। तो भाई साहब इस ट्रेन में जो है बेडरोल वगैरह साफ़ सुथरा मिल जाए आपको, यही बहुत है। बाकी तो और चीज़ें भी हम आपको दिखा चुके हैं, जैसे कि हमारी जो विंडो वाली सीट है ना, ये इसका विंडो का ग्लास गंदा है। दूसरा, गेट के पास में इतना गंदगी पड़ी हुई थी। और तीसरा, ये बेडरोल वगैरह जो है ना, ये भी गंदा प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब साफ़ सुथरा है ही नहीं, स्टाफ के पास खुद ही नहीं है, वो क्या ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास ही वहीं से आता है, जो भी बोर्ड होता है वही ये सर्व करते हैं, मतलब देते हैं सभी पैसेंजर को। अब इनके पास है ही नहीं है तो ये देंगे कहाँ से? वहाँ से पैक होके ही गंदा आ रहा है, मतलब साफ़ सुथरा आ ही नहीं रहा है। क्योंकि जो साफ़ सुथरा धुला हुआ आता है ना, उस पर तरीके से पैकिंग होती है, वो अलग ही दिखती है। यहाँ पर तो बस ऐसा लग रहा है जो यूज्ड वाले पेट्रोल है उन्हीं को वापस खड़ी करके पैकेट में डाल दिया है और वही दे दिया जा रहा है। और टॉवल की तो पूछो ही मत, टॉवल तो है ही नहीं यहाँ पर किसी भी पैकेट में। अभी स्टाफ आएगा तो उनको बोलेंगे टॉवल देने के लिए। ये हाल है भाई साहब बेडरोल के मामले में, तो मतलब काफ़ी गंदा है। इसलिए हमने सोचा आप लोगों को बता दें, जिन लोगों ने इस ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, इसके AC कोच में, उनको पता होगा कि भाई कैसा बेडरोल फिलहाल इस ट्रेन में प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है आमला जंक्शन, उससे पहले ही रोका हुआ है, ये देखो, क्योंकि अपना इटारसी नागपुर मेन लाइन पे कोई ट्रेन वहाँ से पास हो रही थी, इस चक्कर में। तो सामने आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये अपनी नागपुर वाली लाइन जो नागपुर से आकर मिल रही है। अभी हम लोगों को रोक रखा हुआ था क्योंकि इसी लाइन से वो ट्रेन क्रॉस हुई थी जो हमने आपको दिखाई थी। तो नागपुर से भी आके लाइन मिलती है आमला जंक्शन पे, और अपनी ये सिवनी वाली लाइन भी आ रही है छिंदवाड़ा होते हुए। अभी जिस लाइन पे हम लोग चल रहे थे ये थी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन, लेकिन अभी यहाँ से ये डबल लाइन वाला सेक्शन आकर मिल गया है। तो डबल लाइन सेक्शन पे अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी आमला से छिंदवाड़ा वाला जो रूट है ये सिवनी तक पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है।
180 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आंवला जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो अपना छिंदवाड़ा आंवला लाइन आकर मिलती है और एक नागपुर इटारसी लाइन आकर मिलती है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी अभी अराइवल से पहले ही। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवेज, आता है अंडर नागपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी पतालकोट एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पर ये देखो बगल में लगी हुई है अपनी छिंदवाड़ा इंदौर एक्सप्रेस। इसको हम लोगों ने ओवरटेक मार दिया, हम लोगों से पहले आके लगी हुई थी यहाँ पर। अभी अपन लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और खाना पीना तो इस ट्रेन में है नहीं है, तो लंच हमने इसी रेलवे स्टेशन से मंगाया हुआ था ऑनलाइन। भैया आप ही के पास है क्या B1 का 40 नंबर? चलो ये लो अपना खाना आ गया। तो अभी खाना रिसीव कर लिया है, बस यहाँ से निकलेंगे तो लंच करेंगे। बाकी आगे की साइड एक स्टॉल है और एक स्टॉल पीछे की साइड निकल गया, तो यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के आइटम मिल जाएंगे। बिरयानी वगैरह तो अवेलेबल है इस रेलवे स्टेशन पर। तो ये रहा भाई साहब अपना डिनर जो भी मंगाया हुआ था ऑनलाइन। ये अपनी दाल फ्राई, साथ में तवा रोटी एकदम गर्मा गर्म, ये भी है, ये भी एकदम गर्म है। और ये सही है, इन्होंने प्लेटें वगैरह भी दी हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 चम्मच भी दी है। तो ये अपनी दाल फ्राई देखने में तो काफ़ी सही लग रही है, तड़का वगैरह बढ़िया लगाया हुआ है। दाल टेस्ट करते हैं दाल कैसी है। बढ़िया है, दाल का टेस्ट तो बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त। ये खड़े हुए हैं इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव। अभी अपना लंच तो हो गया है और अभी ये घाट सेक्शन चल रहा है ना, ये नागपुर इटारसी वाला जो सेक्शन है पूरा। बैतूल के आसपास कुछ टनल्स भी पड़ती हैं। बैतूल निकलने के बाद अभी लंच करने लगे तो 2-3 टनल थी, वो निकल गई। अब कोई टनल वगैरह हमारे ख्याल से है ही नहीं है इस रूट में। बाकी ये जो रूट है पूरा सेक्शन है, ये तो मानसून के टाइम पे ही बढ़िया लगता है। मानसून में तो सभी रूट्स एकदम ज़बरदस्त हो जाते हैं। ये भी अभी फिलहाल तो ऐसे ही सूखा सूखा चल रहा है, इतना कुछ खास नहीं। तो धूप भी निकली हुई है तो वो मज़ा नहीं आ रहा है इस रूट में। बाकी देखो अभी अपना जब इटारसी से निकलेंगे ना, तो इटारसी से निकलने का नर्मदापुरम आता है। नर्मदापुरम निकलते हैं तब एक और घाट सेक्शन आता है अपना बुधनी घाट सेक्शन, वो अच्छे से कवर हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला निकल गई, कुछ टनल वगैरह ठीक है। उधर पे हम लोग पहुँचेंगे, उधर पे कर्व वगैरह बहुत शानदार मिलते हैं। कोई पहाड़ी पे ऊपर ट्रेन चढ़ती है। तो अभी अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है घोड़ा डोंगरी राम से। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और ये आ गई दक्षिण एक्सप्रेस, जो कि निजामुद्दीन से हैदराबाद जा रही है। इसका भी यहाँ पर हॉल्ट दिया हुआ है घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पे। तो अभी अपनी ट्रेन ने जस्ट क्रॉस किया है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। और अभी क्या हुआ, खाना वगैरह खाया हुआ था, लंच किया हुआ था, जोरदार नींद आ गई, सो गए थे। अभी बस सो के उठे हैं और बीच में इटारसी जंक्शन निकल गया। इटारसी जंक्शन पे भी हॉल्ट दिया हुआ है इस गाड़ी का, तो इटारसी जंक्शन निकल गया, कोई नहीं। अभी जो है नर्मदापुरम पार किया है अपन ने। अब यहाँ से जो है कुछ ही देर बाद अभी आएगी बेतवा रिवर। बेतवा रिवर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद एक लेफ्ट साइड को आएगा शानदार कर्व और उसके बाद शुरू हो जाएगा अपना
घाट सेक्शन। तो भाई साहब फाइनली अभी ये देखो लोकोमोटिव अपना यहाँ पर कर्व लेना शुरू हो चुकी है पूरी ट्रेन, और अब एंटर कर रहे हैं हम लोग बुधनी घाट सेक्शन में। तो अभी ये जो घाट सेक्शन आप देख रहे हो ना, जिसपे अपनी ट्रेन चल रही है भाई साहब, यहाँ पर स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन हुई है। मेन बात ये है कि ये जो है ना घाट सेक्शन में भी अभी ट्रिपल लाइन हो गई है, उधर से आने वाली 2 लाइन्स हो गई हैं, तो उसी पर नई वाली लाइन पे अपनी ट्रेन चल रही है और 70-75 की लगभग की स्पीड जो है वो आराम से मेंटेन किए हुए है। घाट सेक्शन में भी जहाँ पर टनल्स आ रही है, शार्प कर्व है, उस पर भी 70 से 75 की स्पीड मेंटेन है। वैसे पहले जो पुरानी वाली लाइन थी ना, उस पर इतनी मेंटेन नहीं रहती थी स्पीड, लेकिन अभी ये चीज़ अच्छी हो गई है ट्रिपल लाइन होने के बाद। तो भाई साहब अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और हमको लेना है पानी की बोतल, तो यहाँ से फटाफट पानी की बोतल ले लेते हैं।
तो ये लो भाई सब 2 पानी की बोतल ले ली है। अब 2 पानी की बोतल में ये बाकी का जितना सफ़र बचा हुआ है ये कट जाएगा इस ट्रेन का, क्योंकि इस ट्रेन में पानी वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। पानी की भी कहानी है, बताएंगे हम आपको आगे। फिलहाल यहाँ पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो ये है भाई साहब अपना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। साफ सफाई और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई छावनी मथुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन नंबर 1। 401 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर इटारसी से एक लाइन आती है इंदौर से, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से बीना होती हुई झांसी के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है और मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन तो है ये इंडियन रेलवेज का। बाकी इसको ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है भोपाल रेलवे डिवीजन, और अपनी पतालकोट एक्सप्रेस यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे एक बार बहुत पहले हमने दिखाया था ओ चाय वालों की चाय जो है मिल जाती है इस रेलवे स्टेशन पे, बीच में बंद हो गई थी मिलनी, बट अभी एक वेंडर हमको दिखे थे यहाँ पर, तो ओ चाय की चाय देखते हैं, अगर मिल जाती है तो ट्राई करते हो। शाम का 4:15 हो गया भाई, चाय का टाइम तो है ही, और शाम की चाय तो मिस कर ही नहीं सकते। वैसे भी ट्रेन में जो है ना कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। एक मतलब लोकल वेंडर तो हैं, वो लोकल पानी वगैरह बेच रहे हैं, लोकल चाय चल रही है उनकी। हमने उनकी भाई मीठा पानी पीने से अच्छा ओ चाय की चाय अगर मिल जाती है तो वो ट्राई करते हैं। ये किसका ओ चाय वालों का है क्या? सर ये हम लोगों का खुद का है, ओ चाय वाला बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। अच्छा तो भाई हम लोग वहीं पे करते थे अब। अच्छा आप लोग उसी में थे? हाँ, वो ड्रेस कोड आपका वैसा ही है ना? अच्छा अच्छा। तो ये लो भाई साहब अपनी चाय तो अपन को मिल गई है। बाकी ये देखो अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। ये अपना इल्लूवाई WAP7, एक और इसका इल्लूवाई WAP7, दोनों खड़े हुए हैं इधर पे। तो भाई साहब अभी हमने ये चाय ट्राई की है, बढ़िया चाय है। जो ओ चाय वाला स्टाफ था ना, अभी उनसे ही बात हुई तो कह रहे नहीं ओ चाय तो बंद हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हमें लग रहा था ना पहले, क्योंकि 1-2 बार निकले तो मिले ही नहीं, तो हमको लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वाकई में भैया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनका खत्म हो गया है। तो अभी जो ओ चाय का स्टाफ था वो खुद से ही सेल कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल कप है, ओ चाय वालों के कप नहीं, उनकी तो ब्रांडिंग रहती थी कप पे। तो चाय का टेस्ट बढ़िया है, 10 रुपये की चाय है और टेस्ट बढ़िया है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये वेंडर्स आपको दिख जाएंगे ऐसे लाल टी-शर्ट में। अपने निर्धारित समय से चल रही है। ट्रेन नंबर 1। भाई साहब टाइम देख लो, अभी 4:58 हो रहा है। मुश्किल से 10 घंटे भी नहीं हुए अपनी ट्रेन को चले हुए हैं। और यहाँ पर देख लो हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल नहीं है, डिब्बा खाली है। और वॉशरूम में चले तो वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं। पहले लगाते हैं गेट, बहुत शोर हो रहा है भाई साहब। ये देख लो, ये वाला हैंड वॉश का डिब्बा भी एकदम खाली पड़ा हुआ है, हैंड वॉश है ही नहीं। ये तो हाल है भाई साहब 3rd AC के। इसके अलावा तो बाकी आप समझ सकते हो, जब 3rd AC में ये हाल हो रहे हैं तो स्लीपर वगैरह में क्या होंगे। मिरर देख लो, तो मिरर भी ऐसी गंदा पड़ा हुआ है सुबह से, साफ सफाई कुछ भी नहीं हो। स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है ना वॉशरूम में, क्या बताएं। वो तो बस ये दिखाना था, इस चक्कर मजबूरी में हम आए हैं। बहुत गंदगी है भाई साहब वॉशरूम में, बात करें हद से पार। भाई साहब 999 सेक्शन के अब मज़े आ रहे हैं। ये देखो पीछे से एक फ्रेट ट्रेन आ रही है पैरेलल। अब देखो यहाँ पर रेसिंग स्टार्ट होने वाली है। अच्छा हुआ अपनी ट्रेन की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। ये लो भाई साहब रेस हो गई है चालू। ये देखो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है एकदम मालगाड़ी का एरिया।
ये लो भाई साहब, मालगाड़ी ओवरटेक मार गई यहाँ पर हम लोगों को। चौबीस मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विदिशा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी पतालकोट एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और जैसे कि अभी हमने दिखाया, अपने कोच के वॉशरूम में हैंड वॉश नहीं है, बगल वाले कोच में भी भाई साहब हैंड वॉश ही नहीं है। स्टाफ पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं है, हैंड वॉश अवेलेबल ही नहीं है कोचेज़ में, कोचेज़ के बाहर में, कहीं भी। ये तो हाल है भाई, मतलब 9 घंटे 9 साढ़े 9 घंटे हुए हैं मुश्किल से इस जर्नी को स्टार्ट हुए और ये हाल है। अगर इस गाड़ी की जर्नी होती 30-40 घंटे की तो क्या हो जाता भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता। मतलब ये ठीक है 27 घंटे लायक की गाड़ी है, इससे ज़्यादा तो इसमें जाना बेकार ही है। बाकी अभी जो अपनी मालगाड़ी के संग पैरेलल चल रहा था ना, अपन को दिया हुआ रेड सिग्नल, यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, उसको भी रेड था लेकिन उसको ग्रीन मिल गया। अभी वो निकल गई आगे अपन से। अब देखो आगे की साइड जाके अपन लोग ओवरटेक मार पाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये 130 वाला है। अपनी ट्रेन तो 130 चल सकती है, बट मालगाड़ी की तो एक लिमिट है ना, 80-85, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती ना वो। चलो आगे देखते हैं अब क्या होता है इस रेस में। ऐसा नहीं करना कभी। तो अपन लोग विदिशा से निकल रहे हैं और विदिशा पे अभी अराइव हो रही है अपनी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और मालगाड़ी देखो अभी इस लाइन पे चल रही थी, कहाँ गई आगे पता नहीं। फाइनली ओवरटेक मार दिया हम लोगों ने मालगाड़ी को। खाना ऑर्डर क्या साइड पेंट्री है क्या है? कहाँ तक है साइड पेंट्री? हमारा बीना तक। अच्छा, खाना कितने का है? 140। पाँच 540 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। बीना जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर कटनी, इंदौर, भोपाल और झांसी से सभी जगह से आकर लाइन मिलती है। इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ट्रेन्स को यहाँ पर लोको रिवर्सल लेना पड़ता है। जैसे अपनी साबरमती एक्सप्रेस है जो कि अपनी उज्जैन वाली लाइन से आती है, उज्जैन गुना होती हुई और फिर झांसी के लिए जाती है। तो काफ़ी ट्रेन्स का यहाँ पर लोको रिवर्सल भी होता है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। बाकी डिनर भी अरेंज करना था, ट्रेन अपनी लेट है लेकिन ठीक है, अभी 6:45 हो रहा है, थोड़ी देर में ही डिनर का टाइम होगा। अभी तो डिनर में काफ़ी टाइम है, तो हमने खाना रात के लिए यहीं से इसी रेलवे स्टेशन से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो अभी जो है खाना रिसीव कर लेते हैं, आने वाला ही होगा। बाकी अभी आपने देखा इस ट्रेन में लोकल वेंडर वगैरह है, मतलब क्या ना साइड पेंट्री है, बीना तक की साइड पेंट्री है और मतलब अपना नर्मदापुरम से बीना तक की साइड पेंट्री है इनकी। अब पता नहीं साइड पेंट्री है कि लोकल वेंडर है, टोटल मतलब ऐसी फर्जीवाड़ा वाला काम है। 140 की जो है थाली दे रहे हैं, वेज थाली। अब वो कहाँ से ला रहे हैं, कैसी ला रहे हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑथराइज पेंट्री हमको नहीं लगी। पानी भी लोकल वगैरह ही चला रहे हैं। ये देख लो, बस अभी डिनर अपना रिसीव किया है और उतने में हो गया सिग्नल यहाँ से निकलने का अपनी ट्रेन का। मात्र 5 मिनट का हॉल्ट था और मुश्किल से 5 ही मिनट रुकी अपनी ट्रेन।
भुक्कड़ थाली हमने मंगाई हुई थी, इसमें काफ़ी कुछ तो दिया हुआ है बट पैकिंग इतनी बेकार थी ना इनकी। ये देखो दाल में रायता मिक्स हो गया, ये दाल थी और दाल का पूरा कलर ही चेंज हो गया इसी चक्कर में। एक दाल है, ये रायता है, मीठे में दिया हुआ एक लड्डू, यहाँ पर वेज पुलाव टाइप के इनने चावल दिए हैं, एक इलायची, अचार, 4 रोटी है तवा वाली, सैलेड में दिया हुआ है खीरा, एक पापड़ और सब्जी है। एक तो ये पनीर की है, पनीर मसाला दिया हुआ एक, और दूसरी है ये छोले की सब्जी। हम भुक्कड़ थाली है, भूख भी लग रही है हमको, भुक्कड़ हो रहे हैं। खैर ठंडा खाना सर्व किया गया है, दिन में जो खाना आया था वो एकदम गर्मा गर्म था, लेकिन ये एकदम ठंडा है। सही है दाल का टेस्ट। देखते हैं रायता वैसे तो सही है, फ्रेश है, लेकिन नमक कम है थोड़ा सा, इन्होंने नमक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, नमक तो देना चाहिए था कम से कम। छोले देखते हैं, बढ़िया है, छोले का टेस्ट बढ़िया है। देखते हैं अपनी पनीर की सब्जी। छोला तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर का छोला हो। पनीर का टेस्ट भी सही है। पुलाव हुआ टेस्ट करते हैं, पुलाव कैसे है। सही है वैसे ओवरऑल, मतलब सारी चीजें जो भी हैं टेस्ट बढ़िया है, बस ये है कि हाँ गर्म नहीं है और पैकिंग इनने थोड़ी सही नहीं करी। तो ये देखो भाई साहब, ट्रेन में गुलाब जामुन भी बिक रहा है, तो अगर आपको ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। मतलब है तो बाहर के ही वेंडर, अब टोटली आपके ऊपर है लेना है नहीं लेना है। हम तो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं बाहर के वेंडर से लेना कुछ भी ऐसे। छह 692 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 27 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे सुबह से जब से जर्नी शुरू हुई है ये सिवनी रेलवे स्टेशन से, तो एमपी में मध्य प्रदेश में ही चल रहे थे। अभी लास्ट स्टेशन जो कवर किया था अपन ने बीना, वो भी मध्य प्रदेश में था, लेकिन अभी फिलहाल अपनी पातालकोट एक्सप्रेस एंटर कर चुकी है उत्तर प्रदेश के झांसी में। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, और जो अपना डिनर था हमने ओवरऑल रिव्यू आपको दे दिया था कैसा क्या है, लेकिन उसमें एक चीज़ और हम ऐड ऑन करना चाहते हैं भाई। लड्डू था ना मीठा, उसमें भी रायता घुस गया था, दाल में भी रायता घुस गया था, उसमें भी रायता घुस गया था, तो ये चीज़ हो गई। और जो चावल हम बता रहे थे पुलाव, वो पुलाव नहीं थे, वो फ्राइड राइस थे। तो वैसे आज अपनी जो पातालकोट एक्सप्रेस इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये वाला जो रेक है इसका कोच कंपोजिशन बता दें तो सबसे आखिरी का कोच लगा हुआ है 2nd AC का, फिर 3rd AC इकॉनमी, फिर अपना 3rd AC। उसके स्लीपर के कोच है और सबसे आगे लगे हुए हैं जनरल क्लास के कोचेस। तो अभी कई लोग पूछ रहे थे, सब लोग देखो काफ़ी पैसेंजर आगे की साइड जा रहे हैं जिन लोगों को जनरल में ट्रैवल करना है। तो भाई साहब रेक में भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जिस रेक में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसमें सबसे आगे की साइड है जनरल कोच। विदेश से नहीं आए, मथुरा में पैदा हुए हम लोग। बिल्कुल तुमसे नहीं देना मैं। मेडिसिन की बेच खाएगा तो मेडिसिन खाऊंगा। आपको लग रहा है बेच खाऊंगा, मेडिसिन हम पैदा हुए हम धार्मिक स्थल में। नहीं उतर जा, मैं चाहिए मुझे तेरा मेडिसिन की ब्लड ले आओ उठा के, मैं तो ब्लड ले उठा के गाड़ी में ले आओ। तो फिर हमने स्टेशन बता देना, और आप बता खुलवा आप जाइएगा। टिकट बनवा लो ना, मैं कोर्ट में जज साहब के पास हूं कि जज साहब के पास है ब्लड जाएंगे। फिर देखिए धन्यवाद। 1405 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग पंजाब के भटिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भटिंडा जंक्शन की बात करें तो बहुत सारी लाइन से यहाँ पर आकर मिलती है। एक तो अपनी दिल्ली फजिल्का लाइन जिस पे भी हम लोग चल रहे हैं, एक लाइन आती है रेवाड़ी से, एक आती है जोधपुर से, एक लाइन आती है सूरतगढ़ से, एक लाइन आती है राजपुरा से। इतनी सारी लाइन्स आकर मिलती है इस रेलवे स्टेशन पे, तो इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये हो जाता है। साथ ही अपनी पातालकोट एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में 25 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है और 5 मिनट बिफोर है, तो आधा घंटे यहाँ ट्रेन रुकेगी। यहाँ इतना ज़्यादा स्टॉप इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर अपनी पातालकोट एक्सप्रेस का होगा लोकोमोटिव चेंज। अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ था, WAP7 लोकोमोटिव लगा था, अभी यहाँ से इल्लूवाई को निकाल के डिल्लूवाई लगाया जाएगा। डीजल लोकोमोटिव की कपलिंग होगी, बहुत आगे को है, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं अभी अपन लोग, कोई समय बहुत है, चल के आपको दिखाते हैं कपलिंग
कौन सा डीजल लोकोमोटिव जो है अभी अपनी ट्रेन में लगने वाला है। भटिंडा जंक्शन आप आ रहे हो तो यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट का समय हो रहा है। देख लो सुबह का बज रहा है 9:16। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ लेना है तो यहाँ पर छोले भटूरे वगैरह अवेलेबल हैं स्टॉल्स पे ही प्लेटफॉर्म पर, तो आप ले सकते हो। बाकी अभी अपन लोग चल रहे हैं आगे की साइड। ये देखो अभी जब तक आगे की साइड आए तो अपना इल्लू भाई WAP7 लोकोमोटिव जो है ऑलरेडी निकाल दिया गया है अपनी ट्रेन में से। तो ये देख लो भाई साहब पुष्पक आ गया है, पुष्पक लोकोमोटिव डीजल वाला, लेकिन ये और किसी ट्रेन में लग के आया है। अभी तक अपनी ट्रेन में तो नहीं लगा है कोई भी लोकोमोटिव। ये रही अपनी पातालकोट एक्सप्रेस और ये है अपनी अम्बाला श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। यहाँ पर भाई साहब आपको डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे। ये देखो, वहाँ देखो, उसके बाद ये बगल में एक ट्रेन लगी है, इधर देखो, फिर आगे देखो, तो भाई साहब सिर्फ डीजल लोकोमोटिव। बहुत दिनों बाद भाई साहब ऐसी जगह हम पहुँचे हैं जहाँ पर इतने सारे डीजल लोकोमोटिव देखने को मिल रहे हैं और अलग ही मतलब फील ही अलग है यार। अभी तो इस साइड में क्या है कि यहाँ से अपना फिरोजपुर वाला जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है, इसलिए डीजल लोकोमोटिव काफ़ी ज़्यादा चलते हैं इस रूट पे। तो ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब देखो अपनी ट्रेन में कौन सा डीजल लोकोमोटिव लगता है। अगर एल्को डीजल लोकोमोटिव लग जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। EMD वाले ज़्यादा लगते हैं आजकल, एल्को वाले उतने यूज़ ही नहीं होते हैं। अगर वो हो जाए ना तो फिर एल्को चेकिंग जो मिलेगी ना अभी वो अल्टीमेट हो जाएगी। तो ये लो भाई साहब, जो एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ। WDP4 लोकोमोटिव आ गया अपनी ट्रेन में कपल होने के लिए। बगल में जो इंटरसिटी खड़ी हुई है उसका भी सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का। अगर ये वाला ही लोकोमोटिव लग जाता पुष्पक तो अभी थोड़ी चेकिंग सुनने को मिल सकती थी। ये लो भाई साहब, अपनी ट्रेन का डीजल लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। और ये देखो भाई साहब, चेकिंग के संग आगे बढ़ती हुई अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। भाई साहब वो पुष्पक लोकोमोटिव और उसकी चेकिंग सुन के हमारा तो मन हो गया कि उस इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक जर्नी बनती है। अब देखते हैं कभी इस साइड पर आना हुआ तो फिर प्लान करेंगे उस इंटरसिटी में ट्रैवल करने का, ताकि ये एल्को डीजल लोकोमोटिव की चेकिंग एक बार फिर से सुनने को मिले। बहुत टाइम हो गया, अभी कुछ टाइम पहले नॉर्थ ईस्ट के टूर पे थे तो वहाँ पर एक ट्रेन थी, कौन सी अपनी शायद नागालैंड एक्सप्रेस थी, उसमें जो है एल्को डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ था, तब हमने सुना हुआ था। उसके बाद से बहुत दिन हो गए, अभी सुना नहीं है। तो देखते हैं भाई साहब, किसी दिन प्लान बनेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस साइड अभी कौन सी ट्रेन में एल्को डीजल लोकोमोटिव लगता है। और हाँ, एक और चीज़ साथ ही पंजाब के बेस्ट ट्रेन रूट्स भी बताना जिसको हम एक्सप्लोर कर सकें आगे जर्नीज़ में, जिनमें अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव भी हो और बेहतरीन रूट हो पंजाब, क्योंकि थोड़ा सा पंजाब भी और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 11 मिनट की देरी से अभी हम लोग निकल रहे हैं भटिंडा जंक्शन से। बाकी भाई साहब ये देख लो, भटिंडा निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेन अपनी हो चुकी है खाली। भटिंडा तक ही मैक्सिमम पैसेंजर डिबोर्ड कर देते हैं। देखो आगे इधर उधर सब पूरा हो गया है खाली एकदम। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कोटकपूरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोटकपूरा की बात करें तो ये अपने आटा चिकन और दूधा स्वीट्स के लिए जाना जाता है। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर एक लाइन भटिंडा से, एक लाइन फिरोजपुर से और एक लाइन यहाँ पर आकर मिलती है फाजिल्का से। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 मिनट का हॉल्ट था, मात्र 2 ही मिनट रुकी अपनी ट्रेन। हम लोग निकल रहे हैं। तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। और वॉशरूम की कंडीशन तो हम आपको कल ही दिखा चुके हैं, यहाँ से और दिखा दें। ये देख लो मिरर वगैरह
वैसे ही ये गंदा पड़ा हुआ है और अंदर भी मतलब ऐसी कंडीशन है कि यूजेबल कंडीशन है, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस तो नहीं है भाई साहब इस गाड़ी का, ये थोड़ा सा इशू है। अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी पतालकोट एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन पंजाब के फिरोजपुर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई साहब ठीक नहीं है, इस ट्रेन वाला साफ़ सफाई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है। और मेन बात क्या है कि यहाँ पर फिरोजपुर डिवीज़न की ये ट्रेन है और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेनेंस इतना नहीं है। ट्रेन का जो स्टाफ है वो खुद परेशान है, क्योंकि भाई पेट्रोल देने के लिए सेम बंदा, कोच में साफ़ सफाई करने के लिए सेम बंदा, वॉशरूम जो साफ़ कर रहे हैं वो भी सेम, मतलब जो कोच अटेंडेंट है उन्हीं को सारा काम दे रखा है, आप समझ लो। और वो भी एक एक दो दो कोच ये लोग देख रहे हैं, तो किस हिसाब से मेंटेनेंस होगी, हो ही नहीं सकती। ये लोग भी लगे हुए हैं लगातार लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है काम। और यहाँ पर भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं है। इनको पेट्रोल वगैरह भी जो दिया जाता है ट्रेन में बांटने के लिए वो भी ऐसे ही दे देते हैं, मतलब साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा। तो भाई इस ट्रेन के हाल तो बुरे हैं, पेंट्री है नहीं है, खाने पीने की सुविधा है नहीं है कुछ भी। तो भाई हम तो कहेंगे कि वन ऑफ द डर्टीएस्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज़ है ये ट्रेन। वैसे पहले ऐसी नहीं थी, पहले काफ़ी मेंटेन रहती थी। कई बार हमने इसमें शॉर्ट जर्नीज दिल्ली से झांसी या झांसी से दिल्ली ऐसे एक दो बार हमने ट्रैवल किया हुआ है, व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन उस टाइम यार सही थी, मतलब मेंटेनेंस वगैरह सही था, एटलीस्ट इसी कोचेस तो सही साट थे। लेकिन अभी तो पूरी लंका लग गई है। इधर पे डीजल लोकोमोटिव की हॉन्गिंग बड़ी लंबी होती है। चलो यार आज के ब्लॉग को ये एंड करते हैं। आपको ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट्स जरूर बताना, और आपका कोई एक्सपीरियंस है पतालकोट एक्सप्रेस के साथ तो वो भी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।